ओम शांति। आज 1 फरवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे सारे कल्प में बड़े ते बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है। इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। सारे कल्प में बड़े ते बड़ी हस्ती यह ब्रह्मा है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। प्रश्न है, बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? उत्तर है, बाप निराकारी है सो निरंकारी है, तो दादा भी साकार में होते हुए सदा निरंकारी है। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कितना साधारण रहते हैं। एक और कहते हैं, यह ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाबा की डिब्बी है, तो दूसरी ओर कहते हैं, यह पुराने ते पुरानी लौंग बूट है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है। दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरंकारी होकर के सेवा करनी है। ओम शांति। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? सब बच्चे कहेंगे कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनका नाम है शिव, शिवाय नमः कहते हैं ना। तो यह तो भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव, परंतु सिर्फ इतने तक ही कहते हैं। शिवाय नमः, वह माता पिता कैसे, वर्षा कैसे देते, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं, यह तो एक वंडरफुल हस्ती है। शिव बाबा है निराकार। जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तब तक शिव बाबा क्या करेंगे? शिव बाबा तो निराकार है। महिमा भी शिव निराकार की ही गाते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा उनका ठाव रहने का स्थान है। कौन सा ठाव है? मूल वतन, परम धाम। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का कौन सा ठाव है? वह है सूक्ष्म वतन। फिर जगदम्बा का कौन सा ठाव है? वह है स्थूल वतन। यह तो सब जानते हैं कि जगदम्बा तो यहाँ की रहने वाली होगी। जगत माना ही मनुष्य सृष्टि, नाम तो बहुत अच्छा है जगदम्बा, परंतु वह कौन है, कहाँ से आई है, यह कोई भी नहीं कुछ जानते। तो जान पहचान कहाँ से मिली? जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए, जिससे परमपिता परमात्मा जिसमें आवे। तो निराकार आत्माएं भी साकार हस्ती में आती हैं। भल आत्मा तो जानवर में भी है, परंतु उनका कुछ भी गायन नहीं है। गायन किस हस्ती का होता है? निराकार शिव बाबा का। तो वह जब तक हस्ती में ना आए तो कुछ कर ना सके। तो आत्मा को भी तो जब तक हस्ती अर्थात शरीर ना मिले तो पार्ट भी बजा ना सके। तो सिर्फ हस्ती का गायन नहीं, हस्ती में जब आत्मा आती है तभी उनका गायन होता है। बाप कहते हैं, मेरी महिमा तो सब करते हैं पतित पावन, तो परंतु मुझे भी मनुष्य तन तो चाहिए ना, जिसमें मैं प्रवेश करूं। बिगर हस्ती बिगर शरीर तो महिमा तो कर ना सके। तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं, वह गर्भ में नहीं आते हैं, गर्भ से शरीर लेकर नहीं आते हैं। वह शिव जयंती जो गाई जाती है, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह नहीं जानते हैं। अच्छा, रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया यह नहीं जानते। गाते भी हैं भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। तो जरूर मनुष्य हस्ती होगा। यह जो हस्ती है जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, यह कितनी ऊंची हस्ती है। अभी तुम जानते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के सिवाय किसी भी हस्ती में आ नहीं सकता है। परमपिता परमात्मा
ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है, तब परम पिता परमात्मा इस हस्ती में प्रवेश कर तुम्हें सुखी व श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। इस भागीरथ बगैर शिव बाबा कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई तो चाहिए ना, यह हस्ती शिव बाबा की है, यह न हो तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते हैं। गाया भी जाता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, देव महादेव कहते हैं। इन तीनों में भी ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों है? ब्रह्मा तो यहाँ ही है ना, जिसके रथ में आते हैं शिव बाबा। विष्णु और शंकर को तो देवता कह देते हैं, फिर अच्छा जो ब्रह्मा है उनको देवता कहना चाहिए। वह तो है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य तन चाहिए। गाया भी हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही तो ब्राह्मण रचेंगे ना। तो यह कितनी बड़ी हस्ती है, परंतु है कितनी साधारण। इतनी बड़ी हस्ती, इनका रहन सहन देखो कितना साधारण है, कितना निरहंकारी है। अभी आकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ है। देखो कैसे बैठ पढ़ाते हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम कहेंगे कि हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? परमपिता परमात्मा। तो छोटे बड़े बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं ना। यह ईश्वरीय कॉलेज, मनुष्य से देवता अथवा विश्व मालिक बनने का यह कॉलेज है। तो यहाँ हम आए ही हैं पढ़ने के लिए, अथवा विश्व की बादशाही लेने। लक्ष्मी नारायण जब विश्व पर राज्य करते हैं तो और कोई धर्म नहीं था, ना कोई खंड था, एक ही भारत था। अब फिर देखो वह पद प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ कैसे बैठे हो। इस पढ़ाई बगैर तुम विश्व के मालिक बन ना सको। भारत शिवालय बन सके, शिव बाबा ही गाया हुआ है। तो निराकार निरंकारी जब तक हस्ती में प्रवेश ना करें, निरंकारी पना कैसे दिखावे। कितनी महिमा है अकाल मूर्त, परंतु ऐसे नहीं कि वह मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बगैर प्रजापिता किसी को कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता और आत्माओं का पिता है शिव बाबा। मनुष्य शरीर का पिता, सृष्टि का पिता ब्रह्मा, और शिव बाबा कौन है? आत्माओं का पिता है। बाकी उस पिता को तो कोई नहीं जानते, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कहाँ से जानेंगे। कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं? हम ही परमात्मा हैं ये भी कह देते हैं। कितनी ठगी करते रहते हैं, खुद परमात्मा होने लग जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले पीस प्योरिटी प्रॉस्पर्टी थी। अब आप कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूँ। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? जरूर जब साकार में आए तब तो बायोग्राफी हो, सिर्फ आत्मा की बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीव आत्मा बने तब पुनर्जन्म में आवे और बायोग्राफी भी हो। वे लोग कहते हैं हम 84 लाख योनियाँ धारण करते हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, ऐसा वे लोग कहते हैं भक्ति मार्ग वाले। बाबा कहते हैं 84 लाख जन्म थोड़े होते हैं, यह सब गपोड़े बनाए हुए हैं, तो गपोड़े लगाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुमको वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, साथ साथ राजयोग भी सिखलाता हूँ, और रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत का राज भी समझाता हूँ। जब पहले पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं जानते थे तो उन्हों की औलाद फिर कैसे जान सकती है। तो देखो बड़े ते बड़ी हस्ती कितने साधारण रूप में है। ऊंचे ते ऊंच हीरा बनाने वाला बाप है, उनकी यह डिब्बी है, ये ब्रह्मा बाबा। तो रथ कहो या डिब्बी कहो या पुरानी जूती कहो, सबसे पुरानी जूती यह है।
पहले पहले जब आत्मा आती है तो बिल्कुल नंबर 1 थी। श्री नारायण को नंबर 1 में रखेंगे। श्री लक्ष्मी भी प्लस में है तो उन्होंने भी पुनर्जन्म लिए, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में। ऐसे जन्म लेते 84 का हिसाब चाहिए तो 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके। 84 लाख जन्मों के कारण फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष लिख दिए। अगर लाखों वर्ष होते तो भारतवासी हिंदू बहुत होते, फिर यह तो संख्या और ही कम है। भारत का देवी देवता धर्म प्रायः तो लोप ही हो गया है ना। तो कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देवता तो सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो वह है नहीं। तो रावण राज्य है ना कि राम राज्य है। तो दुनिया वाले ना राम की ना रावण की बायोग्राफी को जानते हैं, उनकी कोई पहचान ही नहीं है किसी को। दिन प्रतिदिन रावण की पाग बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। जितना जितना पाप बढ़ता है वही रावण है। तो दुनिया पतित होती जाती उतनी ज़्यादा जितना जितना रावण की वो करते हैं, रावण को बड़ा बनाते। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला माना 0 कला हो गए। तो सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो कहते हैं मुझ में तो कोई गुण नहीं है, आप ही मुझ पे तरस खा लो। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाए। तो भारत पहले परिस्थान था, कहने मात्र तो कह देते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को तो कोई जानता नहीं है कुछ भी। आप कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, परंतु अपना घमंड देखो कितना है मनुष्य को। तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला, भक्त माला में भक्तों की महिमा होती है। यह रुद्र माला फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। कितना ऊंचा ज्ञान है। संन्यास भी 2 प्रकार का है, वह हठ योग संन्यास, कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता, कर्म बिगड़ मनुष्य रह भी नहीं सकता। प्राणायाम चढ़ाकर बैठ जाए फिर भी कर्म तो करेंगे ना, अनेक प्रकारों से प्रैक्टिस करते हैं। वह तो कोई राजयोग नहीं होता है, वह तो है हद का संन्यास, हठ योग का संन्यास। तो वह भी भारत का ही धर्म कहलाता है, पवित्रता का। परंतु पवित्र जरूर रहते हैं उसमें भी, परंतु देवी देवताओं जितना पवित्र और कोई धर्म हो नहीं सकता। वहाँ कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो उनको शरीर भी पवित्र ही मिलता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को साफ करने से तो शरीर भी साफ मिलेगा। कला कम होते होते पतित बनना ही है। तो अभी सभी आत्माएं आयरन एज में हैं। सब कैसे हैं? सांवरे हैं। तो हम आत्मा जब पवित्र थी तो गोरी थी, अभी आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र काले हो गए। गाया भी जाता है ना, श्याम और सुंदर। कृष्ण का चित्र भी काला और गोरा बना देते हैं। बाहरी काले गोरे से मतलब नहीं है, मतलब है अंदरूनी अच्छाई और बुराई। जब अच्छाई ज़्यादा थी, अच्छाई थी तो गोरे कहलाते थे, सुंदर कहलाते थे। जब बुराई ज़्यादा हुई उसी आत्मा के अंदर तो श्याम कहलाया, अर्थात काला कहलाया। अब आयरन एजेड होने से काला कहलाता है, पहले गोल्डन एजेड था। अभी फिर बाबा ज्ञान चिता पर बिठा कर गोरा बनाते हैं, अर्थात ज्ञान सुना कर पक्का बना करके गोरा बनाते हैं। अगर मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो वह विकारों का हथियाला कैंसिल करना है। पवित्रता की राखी बांधो, यह अभी की बात है, जबकि तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। ब्राह्मण बनने बिगर कोई भी यहाँ आ नहीं सकते। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली। शिव बाबा कहते हैं मुझ निराकार की महिमा तो गाते हैं ना, परंतु शरीर जब तक ना लें तो कर ही क्या सकते। मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ इनके, किसके? ब्रह्मा के। अभी सबका विनाश होना है तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी होनी है? होनी है सतयुग की। तो बाबा आगे कहते हैं
कि सतयुग की स्थापना इस समय ब्रह्मा द्वारा संगम युग पर होती है। कलयुग का अंत हम सब जब बाबा से मिलते हैं तो वह वक्त है संगम युग, जो कि इस समय है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। तुम ब्राह्मणों के लिए ही तो यह संगम है, बाकी सबके लिए तो कलयुग है। इस समय सब घोर अंधियारे में, तो घोर अंधियारे को ही बाप आकर घोर सोजरा बना देते। तो तुम बच्चे जानते हो यह तो विचित्र चीज़ है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह तो कुछ समझा ना सके। कृष्ण की आत्मा भी भिन्न नाम रूप से इनसे समझ रही है अंतिम जन्म में, इसलिए इनको श्याम सुंदर भी कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है बाप दादा के समान निरंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। बाप दादा के समान निरंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। दूसरा है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए पवित्रता की राखी बांधनी है, ज्ञान चिता पर बैठना है। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भव। अर्थ है, चारों ओर आवाज़ का वायुमंडल हो, लेकिन आप एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। एकदम ब्रेक लग जाए तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी इस अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक प्रकृति की आपदाएं आनी हैं। उस समय बुद्धि और कहाँ भी ना जाए, बस बाप और मैं बुद्धि को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। कौन सी शक्ति चाहिए? बुद्धि को एक जगह जहाँ चाहे वहाँ लगाने के लिए समाने और समेटने की शक्ति। परमात्मा की याद दिल में समा लें और चारों तरफ से बुद्धि को समेट लें, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। स्लोगन है, खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। दुनिया में अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत है। दुनिया के अनेक प्रकारों की मत और शिव बाबा की श्रेष्ठ मत। इस दुनिया में 3 प्रकार की मत है। एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत, तीसरी है शास्त्र मत। अब विचार की बात है, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी ना। देवता मत ठहरी, न परमात्मा की मत ठहरी। भल कोई देवता की मत मिले परंतु वो मनुष्य आत्मा की मत हुई। तो परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, उन्हें गुरु मत शास्त्र मत की जरूरत नहीं है, उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। तो गुरु किया जाता है सदगति के लिए। तो जो अधोगति में है वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में अधोगति नहीं है, तो वहाँ गुरु करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सच्चा गुरु एक परमात्मा है जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। बाकी तो सभी नाम मात्र गुरु हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकती। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने, बाकी वे कोई तीसरी आंख वाले या 4 भुजाधारी नहीं थे। लोग तो समझते हैं कि देवताएं कोई मनुष्य से भिन्न होंगे।
हाँ, भिन्नता यह है कि वो 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं। उन्हों के संस्कार शुद्ध थे। बाकी मनुष्य तो मनुष्य थे, देखने में तो मनुष्य की तरह ही थे, परंतु उनके संस्कार बहुत शुद्ध थे और 16 कला संपूर्ण थे, माना 100% पवित्र थे, शुद्ध थे। और मनुष्य में जब दैवी गुण है तो वह देवता कहलाता है। अब यह मत हमको परमात्मा द्वारा मिल रहे, हमें नहीं मालूम था, परंतु यह मत किसने दी? हमें परमात्मा ने बताया। तो हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम तो परमात्मा की मत पर चल रहे हैं। तो सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी ना। मनुष्य आत्माओं से तो बहुत ऊंची मत होगी शिव परमात्मा की, तो हम शिव परमात्मा की मत से ही चलते हैं, तो उसी को फॉलो करते हैं। वही हमारा गुरु, टीचर, सदगुरु सब कुछ है। हमारे लिए अलग से मनुष्य का चोला कोई मायने नहीं रखता। हम स्वयं परमात्मा से जुड़े हुए हैं और परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानती हैं। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, परमात्मा के श्रेष्ठ मत पर सब चल जाएं। ओम शांति।